सक्सेसफुल ट्रेडिंग का फॉर्मूला तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर मैं एक लाइन में ही इसको बताना चाहूं तो वो है कि आपको प्रॉफिट्स ज्यादा करने हैं लॉसेस से। पर काश ट्रेडिंग इतना सिंपल होता। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रेडिंग में, जो मोस्ट ट्रेडर्स जब भी वो सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं, मे बी वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं है, वो मिस कर लेते हैं, जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एंड वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, जो है ट्रेडिंग इन द जोन, इसका बुक रिव्यू मैं आपके लिए आज के वीडियो में लेके आया हूं। तो आगे बढ़ने के पहले सिर्फ आप लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो। एंड चलो इस बुक रिव्यू को मैं शुरू करता हूं। तो मार्क डगलस जो ऑथर थे इस बुक के, वो फिलहाल तो हमारे बीच नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली, पर जो विजडम इस बुक के साथ वो छोड़ के गए हैं वो बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल है। एंड अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, डेफिनेटली आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं अगर दो ट्रेडर्स को एक सिंपल सिस्टम देता हूं एंड परफेक्टली एग्जैक्ट सेम सिस्टम देता हूं, तो भी जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी वेरी कर सकते हैं। हो सकता है एक ट्रेडर जो है वो थोड़ा सा इमोशनल होगा, लॉसेस को वो बेयर नहीं कर पाएगा, बट विनर्स को वो जल्दी काट लेगा। तो नेट हो सकता है उसको एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग सिस्टम में भी लॉसेस हो जाए। वैराज जो दूसरा ट्रेडर है वो हो सकता है सक्सेसफुल हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड होगा, इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होगा। तो ये तो हो गया एक पैरामीटर ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। ऐसे ही बहुत सारे जो पैरामीटर्स है इन्होंने अपने बुक में लिस्ट किया है, जो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो बहुत ही एक फनी बात होती है, जब भी मैंने भी अपने ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत की थी, लाइक मोस्ट ट्रेडर्स, मेरा मानना ये था कि एक होली ग्रेल सिस्टम होता है मार्केट्स में जो मुझे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स दे सकता है। चलो मैं अगर 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स नहीं जीतूंगा अपने ट्रेड्स में, तो एटलीस्ट मैं 8 या 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 तो मैं जीत ही जाऊंगा एंड बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट्स मैं करूंगा। ओवरनाइट या ओवर अ फ्यू मंथ्स हो सकता है मुझे बहुत ही ज्यादा बड़ा कॉर्पस मिल जाए ट्रेडिंग करके। एंड यही परफेक्ट ड्रीम होता है एक ट्रेडर का, स्पेशली जब भी वो ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहा है। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो आपके ट्रेडिंग जर्नी में, आपको पता लगता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कितना ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग जर्नी में। तो मार्क डगलस की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं मार्क डगलस पे, उसके बाद जाके समरी के बारे में बात कर लेंगे इस बुक की। सो मार्क डगलस 1948 में मोंटाना में पैदा हुए थे एंड एट द एज ऑफ 67 2015 में इनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। बट जैसे मैंने आपको बताया, इस बुक के थ्रू वो आज भी काइंड ऑफ अलाइव है एंड आपको ये विजडम दे रहे हैं जिससे आपकी जो ट्रेडिंग है वो बेटर होगी। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट। तो इन्होंने 2 बुक्स लिखी है जो काफ़ी अच्छे से प्रेज्ड है, आप बोल सकते हो। फर्स्ट है द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर, जो 1990 में लिखी गई थी इनकी तरफ से। उसके बाद अराउंड 2000 में इन्होंने ये बुक यानी ट्रेडिंग इन द जोन लिखा है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर्स के साथ काम किया है जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेड करते हैं, हेज फंड्स के साथ काम किया है, मनी मैनेजर्स के साथ काम किया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इतने लार्ज स्केल पे भी उनको बुलाया गया था एंड सिखाने को पूछा गया था ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, तो आई एम प्रिटी श्योर हमें भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का थोड़ा सा आइडिया जरूर होना चाहिए। मार्क डगलस का इस बुक के थ्रू कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ट्रेडर्स का जो एम है वो ऑब्वियसली सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का है, बट बहुत ही कम ट्रेडर्स हैं जो यहाँ पर एक्चुअली पहुँच सकते हैं एंड एक्चुअली सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाते हैं। तो वो इतने सारे ट्रेडर्स को वो मिलते थे एंड जो रीजन उन्होंने देखा वो यही है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत डिफर करता है ट्रेडर टू ट्रेडर। एक ट्रेडर हो सकता है काफी ज्यादा स्ट्रांग हो ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाइज, वर्सेस दूसरा ट्रेडर है वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग ट्रेडर जो है वो हो सकता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में थोड़ा सा वीक हो। उसका जो वीक पार्ट है ट्रेडिंग में वो हो सकता है साइकोलॉजी हो। बहुत ही ज्यादा इमोशंस आते हैं जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस, मे बी अंडर कॉन्फिडेंस आ जाता है कभी कभार, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है एंड ऐसे बहुत सारे फोमो जैसे सिचुएशंस भी काफी बार हमें देखने को मिलते हैं। तो मार्क डगलस का मानना यह था कि एक विनिंग एटीट्यूड होना ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपको एक विनिंग माइंडसेट रखना है। तो जैसे एक स्प्रिंटर जो होता है वो हमेशा 100 मीटर्स का अगर रेस भाग रहा है तो वो आजू बाजू बिल्कुल नहीं देखेगा, अपने गोल की तरफ देखेगा एंड उसको फुल भरोसा होगा खुद के ऊपर कि वो 100 मीटर्स सबसे फास्ट भागेगा, राइट। तो आजू बाजू अगर वो देखने लग गया तो हो सकता है उसके जो पियर्स है वो और आगे बढ़ जाए, बिकॉज उसका टाइम एंड बोल सकते हो एनर्जी पूरा गोल के ऊपर फोकस्ड नहीं है।
सो एक विनिंग एटीट्यूड होना ट्रेडिंग में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मार्क डगलिस के 4 मेन गोल्स थे जो वो इस बुक के थ्रू हमें बताना चाहते हैं। एंड चलिए इन चारों गोल्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट जो इनका गोल था इस बुक से वो ये था कि एक ट्रेडर को ये समझ जाना चाहिए ये बुक पढ़ने के बाद कि जो मार्केट एनालिसिस है वो उसका बिल्कुल भी खराब नहीं है। तो मार्केट एनालिसिस में बहुत ट्रेडर्स बहुत ही ज़्यादा टाइम डालते हैं कि यार एक परफेक्ट इंडिकेटर मुझे मिल जाए, एक परफेक्ट सिस्टम मुझे मिल जाए जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो पाऊंगा। वही रीज़न है जो मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा, बिकॉज मेरे पास वो परफेक्ट इंडिकेटर अभी तक नहीं है। एंड ये जो सक्सेसफुल ट्रेडर है उसके पास परफेक्ट सिस्टम है, परफेक्ट इंडिकेटर्स है एंड उसने एक कोड क्रैक कर लिया है स्टॉक मार्केट में। सेकंड गोल इनका ये था कि वो ट्रेडर को भरोसा दिला पाए कि उसके माइंड में ही ट्रेडिंग सक्सेस छुपी है, एक्सटर्नली कोई भी ट्रेडिंग सक्सेस उसको नहीं मिलने वाली है। वो खुद ही अपने माइंड को ऑल्टर करके उसके थिंकिंग पैटर्न्स को इंप्रूव करके डेफिनेटली एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है। थर्ड गोल की अगर मैं बात करूं तो वो था थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। सो जैसे कि हम हर ट्रेड में जीतना चाहते हैं बट आपको पता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जब भी आप प्रोबेबिलिटीज में सोचना चालू कर दोगे कि चलो मेरा जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 60% है, तो ऐसे नहीं है कि मैं 6 ट्रेड जीतूंगा एंड उसके बाद 4 ट्रेड कंटिन्यूस हार जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बट ऑन अ लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम, लॉन्गर होराइजन में अगर आप देखो, 100 ट्रेड 500 ट्रेड में अगर आप देखो, तभी जाके आपको एक 60% का एक्यूरेसी आएगा। तो हो सकता है कि 6 to 6 बैक टू बैक विनिंग ट्रेड्स आपको नहीं मिलेंगे। 2 ट्रेड आप में भी जीतो, 1 ट्रेड हारो एंड 4 ट्रेड जीत जाओ, फिर से 3 ट्रेड्स हार जाओ। ऐसा भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन विनिंग ट्रेड्स का एंड लूजिंग ट्रेड्स का हो सकता है। फोर्थ गोल की अगर मैं बात करूं तो उनका ग्रेजुअली इंप्लीमेंटेशन में बहुत ही ज़्यादा भरोसा था। उनको हमेशा लगता था कि ऐसा कुछ नहीं है कि एक स्विच है कि जहां पर मैं 1 सेकंड में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता हूं या एक सक्सेसफुल थिंकर इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग बन सकता हूं। ग्रेजुअल इंप्लीमेंटेशन, धीरे धीरे आप जितना प्रैक्टिस करोगे इसको उतना बेटर एज अ ट्रेडर आप बन पाओगे एंड अपने साइकोलॉजी को इंप्रूव कर पाओगे। मार्क डगलिस के हिसाब से 4 फियर्स है स्टॉक मार्केट में जो एक ट्रेडर को अनसक्सेसफुल रखते हैं। फर्स्ट जो हमारा फियर है दैट इज द फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। हमेशा जब भी हम ट्रेड लेते हैं हमें स्टॉप लॉस तो हम बाद में सोचते हैं, हम पहले सोचते हैं कि यार टारगेट मेरा क्या होगा, मुझे 50,000 कमाना है इस ट्रेड से, 5,000 कमाना है, जो भी अमाउंट होगा मुझे हमेशा टारगेट देखना है। बहुत मुझे डर लगता है कि यार लॉस तो होने नहीं वाला है, स्टॉप लॉस के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। तो ये था हमारा फर्स्ट फियर विच इज वंस अगेन द फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। सेकेंड जो हमारा फियर है इट इज द फियर ऑफ लूजिंग मनी, कि यार ये ट्रेड में मुझे पैसे तो नहीं हारने हैं, मैं अगर लॉसेस हो भी रहे हैं मुझे, जैसे फर्स्ट पॉइंट से काइंड ऑफ रिलेटेड है ये कि मैं अपने लॉसेस को बुक नहीं करूंगा। हो सकता है मेरा ये ट्रेड अगेंस्ट जा रहा है मेरे, बट इवेंचुअली मैं एवरेज आउट करते रहूंगा एंड कभी ना कभी तो मेरे फेवर में जाने वाला है, मैं तभी इस प्रॉफिटेबल ट्रेड से एग्जिट ले लूंगा। मैं ये मानने के लिए रेडी नहीं हूं कि ये जो ट्रेड है वो हो सकता है लॉस मेकिंग हो। ये था हमारा सेकेंड फियर। थर्ड फियर इज द फियर ऑफ मिसिंग आउट। जो फोमो होता है, तो लेट्स से कि रैंडमली एक ट्रेंड चल रहा है, मेरे सिस्टम में बिल्कुल भी वो ट्रेड नहीं आया है कि मुझे ये ट्रेड अभी तक लेना है, बट फियर है मुझे मिसिंग आउट का, यार कि 5-6% अगर ये स्टॉक बढ़ गया तो मेरे जो पोटेंशियल प्रॉफिट्स है वो मुझे मिलेंगे ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, रैंडमली ट्रेड्स डाल दूंगा मेरे सिस्टम के अगेंस्ट जाके। मैं रुकूंगा नहीं, एक पेशेंट ट्रेडर जैसे नहीं रुकूंगा, वेरी सिंपली जाके मैं सीधा मार्केट ऑर्डर पे बाय बटन दबा दूंगा एंड मैं फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर लूंगा इन द एंटिसिपेशन की मुझे बहुत सारे प्रॉफिट्स हो जाएंगे। तो ये था हमारा थर्ड फियर। फोर्थ फियर की अगर मैं बात करूं तो इट इज द फियर ऑफ लीविंग मनी ऑन द टेबल। अभी इसका मतलब क्या है, लेट्स से कि मैंने एक मेरा टारगेट आ गया कोई स्टॉक में, मैंने बुक आउट कर लिया प्रॉफिट्स, फिर कभी कभार ऐसे भी जरूर हो सकता है कि फिर भी मैंने बुक तो कर लिया बट वो जो स्टॉक है वो और भी ऊपर जाने लग गया। तो ऐसे बहुत बार होता है, उल्टा भी हो सकता है कि मैंने अपना स्टॉप लॉस ले लिया एंड यहाँ पर क्या होता है, स्टॉप लॉस लेने के बाद मेरे फेवर में मार्केट चलने लग जाता है। तो बहुत बार ये भी चीज़ होती है एंड इन्हीं चारों रीजंस की वजह से इनका मानना ये था कि एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर अनसक्सेसफुल रहता है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम परफेक्ट एनालिसिस करते हैं, परफेक्ट हम क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, जहाँ पर हमें एंट्री लेना है तभी ही हम एंट्री लेते हैं एंड जहाँ पर हमें एग्जिट करना चाहिए था तभी ही हम एग्जिट करते हैं। काफ़ी बार ये प्रॉफिटेबल भी प्रूव हो सकता है एंड काफ़ी बार ये लॉस मेकिंग भी प्रूव हो सकता है। बट जैसे हमने माइंडसेट गोल्स के बारे में बात की थी, आप अगर इसको एक्सेप्ट करोगे कि यार लॉसेस तो होने ही वाले हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि मैं
एज अ ट्रेडर जो बिजनेस रन कर रहा हूँ, जो मैं ट्रेडिंग का बिजनेस चला रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा बिजनेस माइंडसेट है। सेकेंडली आई एम ओके विद द लॉसेस। लॉसेस तो आने ही वाले हैं, जितना जल्दी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा उतना बेटर मैं एक ट्रेडर बन पाऊंगा। इनका मानना ये भी था कि कंसिस्टेंसी जो हम सीख कर रहे हैं कि प्रॉफिट्स की कंसिस्टेंसी आनी चाहिए मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, वो हमारे माइंड में है, ना कि स्टॉक मार्केट में, ना ही कोई इंडिकेटर या कोई सिस्टम में। तो जितना माइंडसेट हम स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना बेटर एज अ ट्रेडर हम बन पाएंगे। लॉसेस के ऊपर इनका बहुत ही फैसिनेटिंग टेक था। तो वो हमेशा फेलियर जैसे नहीं मानते थे लॉसेस को, वो मानते थे कि एक चलो ये मेरा एक डेटा सेट में एक पॉइंट ऐड हो गया है एंड ओवर अ लॉन्ग होराइजन, जैसे कि 100 ट्रेड 500 ट्रेड की बात करते थे वो, कि एक डेटा पॉइंट है कि चलो यहाँ पर एक छोटा सा माइनस हो गया, पर क्या मैं 500 ट्रेड को अगर देखूंगा तो वो एक ट्रेड क्या मुझे इतना बॉदर करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो हमेशा आपका आइडिया वो फेलियर जैसे नहीं रहना चाहिए एक लॉस मेकिंग ट्रेड का, इनफैक्ट एक डेटा पॉइंट जैसे हो जाना चाहिए। सेम विद प्रॉफिट्स एज वेल। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना चाहिए आपके ट्रेडिंग में जब भी आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो देखो गाइज, ऐसा नहीं होता है कि यार सिर्फ आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में अच्छा फील करो एंड लॉस मेकिंग ट्रेड्स में बुरा फील करो। अगर आप कोई भी एक साइड पे एक्सट्रीमली इमोशनल हो जाते हो, चाहे वो प्रॉफिटेबल साइड पे हो या लॉस मेकिंग साइड पे हो, तो दूसरे साइड पे भी आपको उतना ही ज़्यादा इमोशंस आ जाएंगे। तो लेट्स से कि आप बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो जब भी आपको प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। क्यों? बिकॉज आपको लॉसेस आ रहे होंगे पॉसिबली। तो एक नंबनेस आ जानी चाहिए, एक आप बोल सकते हो फीलिंग ही नहीं होनी चाहिए कुछ खास जब भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं, या तो हो सकता है लॉसेस भी आ रहे हो। तो जितना ज़्यादा आप न्यूट्रल बिहेवियर रखोगे आपके ट्रेडिंग में, उतना ज़्यादा बेटर होगा, इनका ये कहना है। ट्रेडिंग इन द जोन के एक सेक्शन में 5 ट्रूथ्स ऑफ ट्रेडिंग भी लिखी थी जो मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट ट्रूथ मार्क डगलस के हिसाब से ये था कि एनीथिंग कैन हैपन एंड यू शुड एक्सेप्ट दैट। तो जैसे हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि कुछ भी हो सकता है, रैंडमली हमें हो सकता है कि 5-6 ट्रेड्स में कंटिन्यूस प्रॉफिट्स हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना है एंड 6th ट्रेड में या 7th ट्रेड में हमें जो क्वांटिटी है उसको डबल कर देना है। हो सकता है उसके बाद ही वापस से हमें 4-5 लॉसेस हो जाएं। सो एनीथिंग कैन हैपन इज द फर्स्ट ट्रूथ। सेकेंड ट्रूथ की अगर मैं बात करूं तो यू डू नॉट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू मेक मनी। तो अगर आपके पास एक सिस्टम है जो आपने बैक टेस्ट किया हुआ है, आपको बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है यार कि क्रेडिट सुइस हो सकता है बैंकरप्ट हो जाए, या जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं रशिया में, यूक्रेन में, उतना ज़्यादा मेरी ट्रेडिंग को इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है एज लॉन्ग एज आप अपने सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। थर्ड ट्रूथ ये है कि एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट्स में और लॉसेस में। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि 3-4 लॉसेस कंटिन्यूस हो सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका सिस्टम खराब हो गया है, राइट? सो एक रैंडमनेस होता है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में आप कंसिस्टेंसी नहीं ला सकते हो अपनी ट्रेडिंग में। तो जैसे अगर मैं इन्वेस्टर की भी बात करूं, इन्वेस्टर को हो सकता है 2 या 3 साल नेगेटिव रिटर्न मिले एंड 4th ईयर में एक मार्केट डबल हो जाए, ऐसे हो सकता है। तो ऐसे ही कुछ आप बोल सकते हो ट्रेड्स में भी होता है। 3-4 लॉसेस अगर आपको कंटिन्यूस हो गए, हो सकता है उसके 5th ट्रेड में आपको जो पूरा लॉसेस है वो कवर हो जाए एंड आप प्रॉफिट्स में आ जाओ। तो आपको अपने सिस्टम के साथ बने रहना है हमेशा। 4th जो इनका ट्रूथ था वो था कि आपके पास एक एज वाला सिस्टम होना चाहिए। तो ऐसे भी नहीं है कि आपको कोई भी रैंडम सिस्टम ट्रेड करना है, रैंडमली आपने न्यूज़ में देखा कि ये बंदा बोल रहा है बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, आप उसके हिसाब से ट्रेड्स ले लो। आपके पास एक एज वाला सिस्टम होना चाहिए। तो अगर वो न्यूज़ पे जो बोल रहा है वो अगर आता भी नहीं है नेक्स्ट डे से, आप अपने खुद पे भरोसा रख सकते हो, आपके सिस्टम पे भरोसा रख सकते हो। फ्यूचर में भी आप ट्रेड्स ले पाओगे एंड किसी पे भी आप डिपेंडेंट नहीं हो। 5th ट्रूथ इनका ये था कि एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। हर मोमेंट यूनिक होता है, कुछ भी भरोसा नहीं है। एक मोमेंट से अगर आप दूसरे मोमेंट को कंपेयर करोगे, कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, बिकॉज इतने करोड़ों ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं करोड़ों रुपयों के साथ व्हेन पुट टुगेदर। तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अगर एक भी ट्रेडर उसमें से निकल जाता है, पूरा जो इक्वेशन है हो सकता है मार्केट का चेंज हो जाए। तो एवरी टिक इन द स्टॉक मार्केट, निफ्टी में, सेंसेक्स में, या इवन आप कोई भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, इट इज कंप्लीटली यूनिक। तो इन शॉर्ट इनका सक्सेस फॉर्मूला था कि आपको एक सिस्टम बिल्ड करना है, उसके साथ डटे रहना है, आपके पोजीशन साइज को बहुत ही ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं करना है आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से। एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी की जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, जैसे कि गोल्स के बारे में हमने बात किया, ट्रूथ्स के बारे में हमने बात किया, ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए। एंड होपफुली इस बुक रिव्यू से आपको काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे, स्पेशली अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए,
लाइक कर दो यार वीडियो को एंड सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.